हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के पास एक नया सेकंड सेम का प्रैक्टिकल वर्क आया है जिसमें है प्रक्षेप के बारे में बताया गया है कि हमें प्रक्षेप की रचनाएं कैसे करनी है। तो हमें रचनाओं को करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मानचित्र प्रक्षेप होता क्या है। देखिए, प्रक्षेप का मतलब पहले हम समझेंगे कि ये प्रक्षेप क्या है। कि प्रक्षेप का मतलब होता है कि जिस प्रकार हम किसी कागज़ या फिल्म द्वारा जो हमारी बनी रहती है उसको हम किसी पर्दे पर जब प्रकाश की सहायता से देखते हैं उसे प्रक्षेप कहते हैं। अर्थात जैसे हम मोबाइल से कोई प्रोजेक्टर वाला मोबाइल होता है, उससे हम वीडियो चलाते हैं और दीवार पे लगाते हैं तो दीवार पे वीडियो चलने लगती है, उसे प्रक्षेप कहते हैं। तो इसे समझते हैं कि प्रक्षेप होता क्या है। मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को सपाट कागज पर प्रदर्शित करने की एक विधि है। अर्थात जो मानचित्र प्रक्षेप होता है वो ग्लोब, अब पृथ्वी इतनी बड़ी है उसको एक ग्लोब का रूप दे दिया गया है और उस ग्लोब के रूप में जो कल्पित अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनको सपाट कागज पे हम किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे उसकी एक विधि क्या होती है, हमारे पास ग्लोब प्रक्षेप होती है। अब ये देख लीजिए कि हमारी पृथ्वी गोल है और इसमें इस प्रकार के अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। अब हमें सपाट पेपर मतलब इस प्रकार के पेपर में इनको कैसे बनाना है, वो बनाने की मतलब इसमें ये ऐसे बनाने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। मैंने जैसे आप लोगों को पहले बता दिया कि प्रक्षेप का अर्थ क्या होता है। प्रोजेक्टर के माध्यम से, जैसा हम आजकल देखते हैं कि सिनेमा हॉलों में जो पिक्चर चलती है प्रोजेक्टर के माध्यम से चलती है और पर्दे पर चलती है, तो वो प्रकाश के माध्यम से हम उसको देख पाते हैं दीवार पर या पर्दे पर, उसको ही प्रक्षेप कहते हैं। अब बात करते हैं मानचित्र प्रक्षेप की। तो ग्लोब की जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनको सपाट कागज पर प्रदर्शित करने की एक विधि है मानचित्र प्रक्षेप, जिसे हम यूँ समझ सकते हैं कि मैं थोड़ा किताब से भी बताऊंगा आप लोगों को। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि गोलाकार पृथ्वी या उसके किसी बड़े भूभाग का मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश अथवा किसी ज्यामिति विधि के आधार पर कागज आदि किसी समतल सतह पर खींचा गया भूग्रिड मतलब जो ग्लोब पर जाल रहता है रेखाओं का, जिसे अक्षांश देशांतर रेखा कहते हैं, उन्हें भूग्रिड भी कहते हैं, उनका जाल मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। अब हमने इस जो पृथ्वी पर हमारे भूग्रिड हैं, जो ग्लोब पर हमारे भूग्रिड हैं, मतलब जो जाल हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, उनको सपाट कागज में बनाने की विधि है। किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा या ज्यामिति के द्वारा। जब हम उस भूग्रिड को समतल कागज पर बनाते हैं तो वो ही विधि क्या कहलाती है, हमारी प्रक्षेप कहलाती है। अब प्रक्षेप के प्रकार जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रक्षेप की मापनी क्या होती है। इसको समझना पड़ेगा हमें कि प्रक्षेप की मापनी क्या होती है। पृथ्वी का औसत अर्धव्यास, हमारी ये पृथ्वी है और इसका जो अर्धव्यास है ये वाला अर्धव्यास कितना है, 6367.75 किमी का हमारा उसका अर्धव्यास है। मतलब यहाँ से लेकर इस बिंदु से लेकर यहाँ तक 6367.75 किमी है, जिसे हम गणना के लिए सरलता से उपयोग करने के लिए हम इसको सेंटीमीटर में जब देखते हैं तो हम देखते हैं इसमें 635 लाख सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर से हम इसको मील या इंच में देखेंगे तो कितना है अर्धव्यास, 3956.75 मील, जिसको हम अगर से इंच में कन्वर्ट करेंगे तो वो 250 लाख मतलब 250 लाख इंच हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक उदाहरण है कि प्रश्न हमारे पास एक बनता है कि 1:125 लाख सेंटीमीटर प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिसमें हमें पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात करना है। मतलब पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात करना है तो हम कैसे करेंगे कि चूंकि 125 लाख सेंटीमीटर प्रकट होते हैं 1 सेंटीमीटर से, इसमें हमें एक चीज़ इसको समझने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि कुछ बच्चे मेरे पास ऑफलाइन क्लास में पढ़ने आए थे प्रैक्टिकल फर्स्ट सेम में,
उनको मैंने ये बता दिया था कि ये किस प्रकार निकलता है, इसकी कैलकुलेशन होती है, उसको मैंने बता दिया था किस प्रकार निकलता है। जिन बच्चों ने फर्स्ट सेम में सीख लिया होगा उनको सीखने में आसानी होगी। तो 125 लाख सेंटीमीटर प्रकट होते हैं 1 सेंटीमीटर से। उसी प्रकार 635 लाख सेंटीमीटर पृथ्वी का जो अर्धव्यास है वो किस प्रकार होगा, 1 गुणा 635 लाख बटे 125 लाख बराबर। जब हम इसको भाग देंगे तो ये इसमें क्या निकल जाएगा, ये 5.8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम क्या निकालते हैं, जब कोई प्रक्षेप बनाते हैं तो हमें प्रक्षेप की थोड़ा मापनी भी ध्यान में रखनी है। जब आप लोग प्रक्षेप बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें मापनी ही आनी चाहिए, उसको भी मैं आपको आगे के चैप्टर में बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं मानचित्र का वर्गीकरण, कि मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण, कि मानचित्र जो प्रक्षेप होते हैं इनका वर्गीकरण किन आधारों पर है या कितने आधारों पर है। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रकाश के आधार पर। जैसा हमने पहले बताया था, जो प्रक्षेप होता है वो प्रकाश व ज्यामिति के आधार पर बनता है। तो उसमें सबसे पहला क्या है, प्रकाश के, जब हम प्रकाश का प्रयोग करते हैं उसके आधार पर मानचित्र प्रक्षेप 2 प्रकार के होते हैं। फिर आता है रचना विधि के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं और गुण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रकाश के प्रयोग के आधार पर। तो प्रकाश के प्रयोग के आधार पर होता है संदर्श प्रक्षेप, जिसे हम ज्यामितीय प्रक्षेप भी कहते हैं। दूसरा होता है असंदर्श प्रक्षेप। मतलब संदर्श प्रक्षेप में क्या होता है, जब हम पृथ्वी के, जैसे हमारे पास पृथ्वी है और हमने इसके किसी एक सिरे से हमने इसमें प्रकाश डाला, तो ये वाला जो प्रकाश विधि होगी वो संदर्श प्रक्षेप होगी, जिसे ज्यामिति विधि भी कहते हैं। और जिसमें हम प्रकाश का प्रयोग नहीं करेंगे वो असंदर्श प्रक्षेप कहलाएगा। उसी प्रकार रचना विधि के आधार पर शंकु प्रक्षेप होता है। साधारणतः शंकु प्रक्षेप सबसे सरल माना जाता है, जो बनाने के लिए भी सरल होता है। हम इसको आगे देखेंगे कि हम कैसे बनाएंगे, पर यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि शंकु मतलब होता है कोई इस तरीके का शेप। इस तरीके के शेप में हमने क्या करना होता है कि ये पृथ्वी है, इस शंकु को हम पृथ्वी के किसी अक्षांश पर ऐसे रखेंगे और इस अक्षांश को हम मानक मान लेंगे और ध्रुव के ठीक ऊपर इसका केंद्र होगा। और यहाँ पर हम प्रकाश के माध्यम से, किसी एक बिंदु में प्रकाश के माध्यम से जब हम इसके जो ये पृथ्वी में ऐसी अक्षांश और देशांतर रेखाएं होंगी, उनका जब छाप पड़ेगी वो छाप हम इसमें पेंसिल से बना लेंगे और फिर हम इस शंकु को खोलेंगे तो वो सपाट कागज में आ जाता है। उसी प्रकार बेलनाकार प्रक्षेप है। बेलनाकार प्रक्षेप कैसे होता है, बेलन के आकार का, जैसे सिलेंडर होता है, इसमें कागज को हम ऐसा बना देते हैं और पृथ्वी इसके अंदर रहती है। इसमें भूमध्य रेखा के अक्षांशों को मतलब दिखाया जाता है। ऐसी खमध्य प्रक्षेप है, रूढ़ प्रक्षेप है, और यथाकृत प्रक्षेप, समक्षेत्र प्रक्षेप और शुद्ध दिशा प्रक्षेप। इसमें से आप लोग मुझे ये वीडियो देखने के बाद बताना कि आप लोगों के प्रैक्टिकल में कौन कौन से प्रक्षेप हैं। मैं अगली स्लाइड, जिस स्लाइड को हम कल बनाएंगे, उसमें मैं उन्हीं प्रक्षेपों को बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, जो प्रक्षेप होता है ये कोई अलग से कोई विधि नहीं है, ये अलग से कोई कुछ अलग चीज़ नहीं है। ये एक सामान्य विधि है जो कि ग्लोब में जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होते हैं, इसको ऐसे समझ लेते हैं। ये मापनी हम लोगों ने समझ ली थी। इसको इस प्रकार समझते हैं कि जो हमारे ग्लोब में अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, जैसे हमने ये देखा है, ये हमारे पास क्या है, ग्लोब है, और ये ग्लोब में जो ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर की जो रेखाएं होती है ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और ठीक यहाँ से ये इस तरीके की जो रेखाएं होती है ये देशांतर रेखाएं कहलाती है। और इस प्रकार का पृथ्वी के जो ग्लोब बनाया है उस पर एक रेखाओं का जाल है जिसे हम भूग्रिड कहते हैं। इन जालों से क्या होता है, इन रेखाओं से क्या होता है, किसी स्थान की सटीक दिशा
और सटीक जो उसकी दूरी है उसका ज्ञात होता है कि वास्तविक रूप से वो जगह कहाँ पर है। तो इसको पढ़ने के लिए हमें प्रक्षेप की आवश्यकता होती है, क्योंकि पृथ्वी गोल आकार की है। अब हमें इसे सपाट पेपर में कैसे उतारना है, तो उसके लिए हमें प्रक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। तो जो हमारा शंकु प्रक्षेप होता है वो यहाँ तक होता है, लगभग 45 डिग्री के आसपास वो काटता है, वो भूमध्य रेखा पर नहीं होता है। जो हमारे पास बेलनाकार प्रक्षेप है, बेलनाकार प्रक्षेप वो हमारा भूमध्य रेखा को टच करता है, क्योंकि जो पृथ्वी यहाँ अंदर होगी तो ये टच यहाँ होगा। और शंकुकार में क्या होता है, 45 डिग्री से के आसपास के हम क्षेत्र को बना लेते हैं। अब हम यहाँ से जैसे कोई से एक बिंदु से हम प्रकाश डालेंगे तो ये जो रेखाएं हैं इनका जो छाप होंगी वो कागज़ पर दिखने लगेगी और उसके ऊपर से हम उसको ट्रेस कर लेते हैं। हाँ, जब हम लोग कॉलेज पढ़ते थे तो हमारे कॉलेज में ट्रेसिंग टेबल होता था, जो कांच का टेबल होता था और कांच के टेबल के अंदर लाइटें होती थी लगी हुई। इसके ऊपर हम कोई सा भी प्रक्षेप रखते थे और नीचे से लाइट ऑन करते थे तो सारा प्रक्षेप हमारा ऊपर के पेपर में दिखने लगता था। और ठीक उसी के समांतर हम क्या करते थे, आकृति बनाने लगते थे। तो ये भी जो विधि है वो यही है कि इसमें प्रकाश डाला जाता है और प्रकाश के माध्यम से कागज़ पर जो छाप दिखाई देते हैं उनको बना लेते हैं, इसे ही प्रक्षेप कहते हैं। इसकी बहुत सरल विधियां हैं, इतना मतलब ये टफ़ नहीं है। आप लोग जब इसको बनाना सीखेंगे तो बनाना जब मैं इसको बताऊंगा तो आप लोगों को लगेगा बहुत सरल है। हम कल की वीडियो में, क्योंकि अभी समय बहुत ज़्यादा हो गया है और आज आप लोगों की वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा फ़ोन भी फूट गया है, क्योंकि मैं फ़ोन को स्टैंड पे लगा रहा था, वो गिर गया है, जिससे थोड़ा सा मेरा मूड भी अपसेट है। लेकिन मैं आप लोगों को कल इन चीज़ों को बताना शुरू कर दूंगा कि जौन जौन से प्रक्षेप आप लोगों के पास है। इसके लिए आप लोगों को ये करना पड़ेगा, जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपने करना क्या है कि मुझे एक ग्रुप में बताना कि कौन कौन से प्रक्षेप आप लोगों ने बनाने हैं। फिर मैं आप लोगों को प्रत्येक प्रक्षेप बनाना सिखाऊंगा कि किस प्रकार प्रत्येक प्रक्षेप बनते हैं। बहुत सरल है, इतना टफ नहीं है जितना मैं दिखाई देता है, बस इसकी कुछ सरल विधियां हैं। धन्यवाद।